बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक न्यूज़ लिंक जो है वो मौसूल हुआ, तो जिसको जब मैंने खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना मिलके एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये नेवल एक्सरसाइज तकरीबन 10 दिन जारी रहेगी और इसके ऊपर अमेरिका ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। और अमेरिकन का कहना यह है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो मुल्क हिस्सा लेगा वो बेसिकली रशिया की यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन को एंडोर्स करेगा, या आप आसान अल्फाज में कह लें कि वो रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले को सपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर दो और ममालिक शामिल हैं, रशिया के साथ साथ एक चाइना और एक साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो कि अफ्रीका का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि जिसकी कोस्टल लाइन इंडियन ओशन के साथ भी मिलती है और अटलांटिक ओशन के साथ भी मिलती है। तो ऐसी एक इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्री रशिया और चाइना के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रही हैं, तो इसमें तो अमेरिकन जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। लेकिन अमेरिकन को कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इसके जवाब में ये कहा है कि हम एक न्यूट्रल कंट्री हैं और हम इस जंग के अंदर ना रशिया का साथ देते हैं, ना इस जंग के अंदर साउथ अफ्रीका यूक्रेन का साथ देता है, जो कि इस वक्त ज्यादातर कंट्रीज की स्टेटेड पोजीशन है। और इस बयान के साथ साथ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि कुछ ही साल पहले साउथ अफ्रीका ने फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर भी ऐसी ही नेवल एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट की थी। और साउथ अफ्रीका किसी भी कंट्री के साथ ऐसी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करने में जो है वो इंडिपेंडेंट है और किसी तीसरे या चौथे मुल्क को इसके बारे में कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कह लें कि साउथ अफ्रीका ने एक शटअप कॉल दी है अमेरिका को। इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है मोसी का। ये वो जो स्वाना लैंग्वेज है, इसके अंदर मोसी मीन्स स्मोक। ये एक्सरसाइज साउथ अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर इंडियन ओशन में कंडक्ट की जा रही है। इसके अंदर साउथ अफ्रीका की नेशनल डिफेंस फोर्सेस के तकरीबन 350 मेंबर्स शामिल हो रहे हैं। रशिया की तरफ से इस एक्सरसाइज के अंदर एडमिरल गोर्शकोव वॉरशिप जो है वो हिस्सा लेगा। मैंने आपको पिछले दिनों एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडमिरल गोर्शकोव, जो कि इस वक्त रशियन नेवी का सबसे बेस्ट फ्रिगेट समझा जाता है, अच्छा खासा बड़ा शिप है। रशियंस अपने हिसाब से इसको फ्रिगेट कहते हैं, लेकिन ये एक अच्छा खासा बड़ा शिप है। और इस शिप की जो सबसे खास बात है वो ये है कि रशियन ने इसके ऊपर अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो भी फिट कर दी हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये तकरीबन स्पीड ऑफ साउंड से 9 टाइम्स ज्यादा स्पीड से जो है वो सफर कर सकते हैं और इनकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के लगभग है। अब एनालिस्ट का कहना यह है कि रशियन इस एक्सरसाइज के जरिए से अपनी शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं। डेफिनेटली जब एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाती हैं तो उनका मेन मकसद अपनी फोर्सेस को ट्रेन करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने एनिमीज को एक मैसेज देना भी होता है और उनको अपनी ताकत दिखाना भी होता है। इस एक्सरसाइज के बारे में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कुछ खास तो नहीं बताया कि उनके कितने शिप्स इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन 2019 के अंदर भी इन्हीं 3 कंट्रीज के दरमियान एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। उस एक्सरसाइज के अंदर 7 बैरी जहाजों ने हिस्सा लिया था और तीनों कंट्री से कम एक वॉरशिप जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल था। इस एक्सरसाइज की अभी तक डिटेल सामने नहीं है, सिर्फ ये बात बताई गई है कि साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्सेस के 350 मेंबर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और रशिया की तरफ से एडमिरल गोर्शकोव वॉरशिप इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है। रशिया और चाइना दोनों ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं अफ्रीका के ऊपर। कहा यह जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो इसके बाद कहा जा रहा है कि अगली सदी जो होगी वो अफ्रीका की सदी होगी और अफ्रीका एक नया यूरोप बन के सामने आएगा। ठीक है, अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीकन के बारे में कहा जाता है कि अगली सदी जो है वो अफ्रीका की सदी होगी। और चाइनीज और रशियन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर। रशिया अपनी ज्यादातर मिलिट्री एक्सपोर्ट्स अफ्रीकन कंट्रीज को करता है। अल्जीरिया, जिसके बारे में समझा जाता है कि उसने रशिया के साथ Su-57 जहाजों का मुआहदा कर रखा है। अंगोला, साउथ सूडान, नाइजीरिया, माली, लिबिया, चैड, इजिप्ट, कीनिया, ज़ैम्बिया, ये सारी कंट्रीज रशिया से वेपन्स परचेज करती हैं। और सबसे बढ़ के साउथ अफ्रीका के तो रशिया के साथ मामला जो हैं वो बहुत पुराने हैं। जब साउथ अफ्रीका एक अपार्थाइड स्टेट था और जब यहाँ पे वाइट सुप्रीमिस्ट थे, उनकी हुकूमत थी, उस वक्त से लेकर आज तक करंट साउथ अफ्रीकन लीडरशिप के ताल्लुकात रशिया के साथ बहुत गहरे हैं। साउथ अफ्रीका के ऊपर इस वक्त अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके बहुत ज्यादा पुराने टाइज हैं रशिया के साथ, खास तौर पर जब रशिया को व्हाइट माइनॉरिटी रूल करती थी 94 से पहले, तब से रशिया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ताल्लुकात जो है वो बहुत ज्यादा गहरे हैं।
और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना ब्रिक्स अलायंस का भी हिस्सा है। इस अलायंस के अंदर इंडिया भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है। ये जो 4-5 ममालिक हैं इनको बेसिकली वर्ल्ड लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज बोला जाता है। फिर जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई और बहुत से मुल्कों से कहा कि आप भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएं, उसके साथ अपने ताल्लुकात जो है उनको डाउनग्रेड कर दें, तो साउथ अफ्रीका ने ऐसा कुछ नहीं किया था और उसने इस जंग के अंदर न्यूट्रल रहने का ऐलान किया था और रशियन ट्रेड शिप्स को अपनी पोर्ट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। इसके ऊपर भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उस वक्त अमेरिकन प्रेशर को बर्दाश्त किया था और रशियन ट्रेड शिप्स को उसने अपनी पोर्ट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। अब इन एक्सरसाइजेज के अंदर रशिया और चाइना के लिए क्या रखा है? देखिए, रशिया के लिए तो प्रोजेक्शन ऑफ पावर जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और रशिया ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि ऑल्दो इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंग को 1 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं, फिर भी रशियन मिलिट्री माइट जो है वो दुनिया के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती है। उसके साथ साथ रशिया ये भी मैसेज देना चाहता है कि उसके इस वक्त दुनिया के अंदर और भी एलाइज जो है वो मौजूद हैं जो रशिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और अफ्रीका के अंदर भी रशिया के दोस्त मौजूद हैं और ये सिर्फ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं जो रशिया के खिलाफ इस वक्त बातें कर रही हैं। तो रशिया अपना एक सॉफ्ट इमेज जो है उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। चाइना बेसिकली अपनी कमर्शियल वेसल्स के लिए ये शिपिंग लाइंस जो हैं उनको ओपन रखना चाहता है, उनको सिक्योर रखना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर। देखें, इंडियन ओशन के अंदर सारे इस वक्त खेल रहे हैं। इंडिया की नेवी भी मौजूद है, चाइनीज नेवी भी मौजूद है, फ्रेंच और अमेरिकन नेवीज भी मौजूद है, जिबूती के अंदर अमेरिकन नेवल बेस भी मौजूद है, फ्रेंच नेवल बेस भी मौजूद है और चाइनीज नेवल बेस भी मौजूद है। तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं खास तौर पे इंडियन ओशन के ऊपर इनकी ट्रेड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हर बड़ी नेवल पावर जो है वो अपने आप को यहाँ पे मनवाना चाहती है और इसी वजह से चाइना भी अपनी नेवल पावर इंडियन ओशन के अंदर इस्टेब्लिश कर रहा है, अपनी नेवी को इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है वो भेज रहा है। तो तकरीबन हर कंट्री के यहाँ पे इंटरेस्ट मौजूद हैं, अमेरिका के भी, रशिया के भी, चाइना के भी, और कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहती। और अगर देखा भी जाए तो हर कंट्री अपने फैसले लेने के अंदर जो है वो आज़ाद है। साउथ अफ्रीकन भी यही कहते हैं कि हम जिसके साथ मर्जी नेवल एक्सरसाइजेज कंडक्ट करें, किसी तीसरे चौथे मुल्क को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने रशिया और चाइना के साथ इस साल ये नेवल एक्सरसाइजेज कंडक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।